दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है तोता और मैना ने कही एक कहानी। बंदर राजकुमार और कुम्हार की लड़की की सुहागरात। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था। उस नगर में एक बहुत ही सुंदर पेड़ था। उस पेड़ पर तोता और मैना रहते थे। दोनों अपना गुजारा हंसी खुशी करते थे। लेकिन एक दिन शाम के समय काफी जोर से आंधी और तूफान आया तो मैना का घोंसला टूट गया। मैना ने शरण लेने के लिए तोते के पास गई। उसने तोते से कहा, हे तोते, मुझे आज रात भर के लिए शरण दे दो। मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी और अपना घोंसला दोबारा से बना लूंगी। पहले तो तोते ने मना किया, किंतु मैना के बहुत कहने पर वह उसकी सहायता करने के लिए राजी हो गया। तोते ने कहा, तुम रात भर यहाँ रह सकती हो, किंतु मैं एक तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। अगर तुमने उसका जवाब दिया तो मैं तुम्हारा घोंसला बनाने में मदद करूंगा, नहीं दिया तो तुम्हें यह पेड़ छोड़कर जाना होगा। मैना ने कहा, ठीक है। दोस्तों, मरता क्या ना करता, मैना ने तोते की बात मान ली। तोते ने कहा, तो कहानी इस प्रकार है। एक बार एक राजा था जो एक बंदर के बच्चे को अपने बेटे की तरह मानता था। उसका नाम उसने राजकुमार वीरेंद्र रखा था। राजकुमार वीरेंद्र महल में सब जगह घूमता रहता था और अक्सर ठीक से ही रहता था, जैसे वह किसी शाही परिवार में जन्मा हो। हाँ, कभी कभी उससे कुछ गड़बड़ जरूर हो जाती थी। एक बार ऐसे ही मौके पर उसके पिता यानी राजा ने उसकी पीठ सहलाते हुए उससे कहा, क्या बात है बेटा, तुम आजकल गड़बड़ क्यों कर रहे हो? बंदर राजकुमार बोला, मुझे कुम्हार की बेटी चाहिए, वो मुझे बहुत पसंद है। राजा ने उस कुम्हार को, जो राजमहल में मिट्टी के बर्तन देकर जाता था, उसे बुलवाया। उस कुम्हार के 3 बेटियां थी। राजा ने उससे पूछा, मेरा बेटा तुम्हारी सबसे बड़ी बेटी से शादी करना चाहता है, क्या तुम्हारी सबसे बड़ी बेटी मेरे बंदर राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार है? कुम्हार तो यह सुनकर बड़े पशुपेश में पड़ गया। एक तरफ तो वह बहुत खुश था कि उसकी बेटी की शादी एक राजा के बेटे से हो रही है, पर दूसरी तरफ दुखी था कि उसकी बेटी की शादी एक बंदर से हो रही है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे और क्या करे। वह राजा को मना भी नहीं कर सकता था और उस समय तो उसने राजा से कहा, राजा साहब, मैं अपनी बेटी से पूछ लूं। यह कहकर वह अपने घर चला आया। पर जब उसने यह सब अपनी सबसे बड़ी बेटी को बताया तो उसने यह तय कर लिया कि वह उस बंदर से शादी कर लेगी। कुम्हार की बेटी से उसकी शादी हो रही थी। यह सुनकर तो बंदर राजकुमार के रोंगटे खड़े हो गए। वह बहुत खुश हो गया। अपनी शादी वाली रात को वह सारे शहर में जाकर बहुत खुशी खुशी चक्कर काट कर आया और अपने शरीर में कीचड़ भी खूब अच्छी तरह से लपेट कर आया। लौटकर वह अपनी पत्नी के कमरे में आया, जहां उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। अपनी पत्नी को सहलाने के इरादे से बंदर राजकुमार ने अपने शरीर को अपनी पत्नी के कपड़ों से कई बार मला। इससे उसकी पत्नी के सारे कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। यह देखकर उसकी पत्नी का मन खराब हो गया। उसने बंदर राजकुमार को पलटकर सहलाने की बजाय पैर से मारा और बोली, ओ गंदे बंदर, चले जाओ यहां से, तुमने तो मेरे सारे कीमती कपड़े खराब कर दिए। बंदर राजकुमार बोला, तुमने मेरा अपमान किया है, तुमको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। यह कहकर बेचारा बंदर राजकुमार वहां से चला गया। उस रात कुम्हार की बेटी अपने बिस्तर में मरी पाई गई। यह खबर सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ, पर वह क्या करता। फिर कुछ दिन बीत गए
अब उसका बेटा फिर से गड़बड़ करने लगा था। राजा ने उससे फिर पूछा, बेटे अब तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने फिर वही कहा, मुझे एक पत्नी चाहिए, अब की बार मुझे कुम्हार की दूसरी बेटी चाहिए। राजा दुखी मन से बोला, पर उसकी एक बेटी तो मर चुकी है, वह तुमको अपनी दूसरी बेटी क्यों देगा? मुझे नहीं मालूम, पर मुझे तो वह चाहिए। राजा ने फिर अपने कुम्हार को बुलवाया और उससे पूछा कि क्या वह अपनी दूसरी बेटी की शादी उसके बेटे से करना पसंद करेगा। कुम्हार बेचारा क्या जवाब देता, वह तो अभी तक अपनी पहली बेटी के दुख से ही नहीं उभर पाया था। उसने राजा को फिर वही जवाब दिया, मैं अपनी बेटी से पूछ लूं सरकार। पर जब उसने अपनी दूसरी बेटी से पूछा तो आश्चर्य की बात कि वह भी उससे शादी के लिए राजी हो गई। इतनी कहानी सुनाकर तोता मैना से बोला, मैना क्या वह लड़की बेवकूफ है जो उस बंदर राजकुमार से शादी करना चाहती है? मैना बोली, कुम्हार बहुत गरीब है, उसकी बेटी धन के लालच में उससे शादी कर रही है। तोते ने कहा, ठीक है, अब आगे की कहानी सुनो। शादी वाले दिन बंदर राजकुमार ने अपनी दूसरी पत्नी के साथ भी वैसा ही किया जैसा उसने अपनी पहली शादी वाले दिन अपनी पहली पत्नी के साथ किया था। उस रात को भी वह सारे शहर में जाकर खुशी खुशी चक्कर काट कर आया और उसने अपने शरीर में कीचड़ भी खूब अच्छी तरह लपेट लिया था। जब वह कीचड़ में सना अपनी पत्नी के पास आया और उसके कीमती कपड़ों से अपना शरीर मला तो उसने भी वही कहा, ओ गंदे बंदर, चले जाओ यहाँ से, तुमने तो मेरे सारे कीमती कपड़े खराब कर दिए। यह सुनकर बंदर राजकुमार ने उससे भी यही कहा, तुमने मेरा अपमान किया है, तुमको इसका फल भुगतना पड़ेगा। और अगले दिन कुम्हार की दूसरी बेटी भी अपने बिस्तर में मरी पाई गई। राजा यह देखकर बहुत दुखी हुआ, पर कर कुछ नहीं सका। वह कुम्हार से बहुत शर्मिंदा था। फिर कुछ समय निकल गया। बंदर राजकुमार ने फिर गड़बड़ शुरू की तो उसके पिता राजा ने उससे पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए राजकुमार? मुझे एक पत्नी चाहिए और वह भी उसी कुम्हार की तीसरी बेटी। राजा कुछ गुस्से से बोला, क्या तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी हिम्मत है कि तुम उस कुम्हार की तीसरी बेटी को अपनी पत्नी बनाने के लिए मांगो? राजकुमार ने कहा, मैं जरूर मांगूंगा, मुझे वही चाहिए। सो कुम्हार की तीसरी सबसे छोटी वाली बेटी को बुलवाया गया और उससे पूछा गया कि क्या वह राजा के बंदर बेटे से शादी करने के लिए तैयार थी। आश्चर्य की कुम्हार की वह बेटी भी खुशी से उस बंदर राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हो गई। शादी के दिन फिर वह बंदर राजकुमार पहले की तरह से सारे शहर का चक्कर काट कर आया और कीचड़ में लिपट कर अपनी पत्नी के कमरे में घुसा। पहले की तरह से ही उसने उसको सहलाने के लिए अपना शरीर अपनी पत्नी के कीमती कपड़ों में मला, पर इस लड़की ने उसको दुत्कारा नहीं, वह उससे गुस्सा भी नहीं हुई, बल्कि बदले में उसके कीचड़ को अपने रुमाल से पोंछा और बोली, मेरे सुंदर राजकुमार, मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ। बंदर राजकुमार तो यह सुनकर बहुत खुश हो गया। अगली सुबह जब लोग यह सोच रहे थे कि उनको फिर से एक लाश देखने को मिलेगी, पर वहां तो कुछ और ही निकला। कुम्हार की तीसरी बेटी तो खुशी खुशी बाहर आई। यह देखकर तो सभी लोग बहुत खुश हो गए और कुम्हार तो बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा दुखी तो वही था जिसने इस शादी की वजह से अपनी दो बेटियां खो दी थी। अब कम से कम उसकी एक बेटी तो जिंदा थी, और वह भी राजघराने की बहू के रूप में। राज्य भर में खूब खुशियां मनाई गई। राजा ने भी अपने बेटे की शादी की खुशी में पूरे राज्य को भोजन पर आमंत्रित किया। कुम्हार की लड़की को बंदर राजकुमार के बारे में कुछ शक था, तो अगली रात उसको उत्सुकता हुई कि वह बंदर राजकुमार को देखे। सो उस समय जब वह सो रहा था तो उसने एक मोमबत्ती जलाई और उसको देखने चली। वहां जाकर उसने देखा तो वहां तो बंदर राजकुमार की बजाय
एक बहुत ही सुंदर नौजवान लेटा हुआ था।